में भी गया, अपना दोस्त के रूम पर भी लेके गया। उसके बाद मेरा ही रूम पर आना जाना करने लगा। उसी का फोटो है? सब उसी का है। आप तो इतना लंबा इसमें सिंदूर क्यों हुई जी? लड़का के यही माइंड में रहता है कि लड़की कैसे फंसाना, कैसे यूज करना है। भाई जो है मतलब बहुत दबाव उसका डाला हुआ है, बोला था तुमको मार देंगे, काट देंगे। मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है ये बात। सोशल मीडिया पे जाते होंगे तब को अनेकों प्रकार के प्रेम कहानी आपको दिखता होगा, जैसे फेसबुक से प्यार, यूट्यूब से प्यार, इंस्टाग्राम से प्यार, लूडो से प्यार, और तत्काल मामला सीमा हैदर का जो पबजी से प्यार था वो अब किसी से छुपा नहीं। एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी मेरे साथ भी खड़ी है। कैसे प्यार हो गया और कहाँ पे प्यार हो गया? मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज आया था लड़का का, तो हम बहुत बार मैसेज आ रहा था, हम अप्लाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पूछो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोला कंकरबाग के रहने वाला, हनुमान नगर के। फिर हमसे पूछा आप कहाँ से रहने वाले, तो हम बोले कि हम कंकरबाग में रहते हैं। तो बात उस ऐसी मैसेज में करते रह गए, हाई हेलो मतलब बात होते रह। आप भी करती रही? हाँ, प्यार वार की इजहार किया तो हम बहुत इग्नोर कर दिए, 3-4 महीना ऐसी में इग्नोर करते गए। फिर लड़का बोला कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। हम बोले कि नहीं, हमको प्यार वार नहीं करना है। बोला कि नहीं, हम धोखा नहीं देंगे, हम उस सब लड़के में से भी नहीं है। हम बहुत बोले नहीं, हम बोले सब लड़का वैसे ही रहता है। लड़की ऐसे ही रहता है सब लड़का? मतलब वही लड़की के यूज करने तक रहता है, बस लड़का के यही माइंड में रहता है कि लड़की कैसे फंसाना, कैसे यूज करना है। उसको हम बहुत बोलते थे, लेकिन वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, 5 उंगली 5 बराबर नहीं है, और हम वैसा नहीं है, धोखेबाज नहीं है, हम वैसा धोखा वोखा नहीं देंगे। फिर वो लड़का बोला मुझे आपको नहीं विश्वास है तो किसका कसम खाई जो आपको भरोसा हो। हम बोले कि आपका जैसा मैंने जो भरोसा मतलब जैसा आपको फंसाने के लिए, आपको यूज करने के लिए वो सबका कसम खाने लगा, बार बार आपको मैसेज करने लगा, उसके बाद आप भी मैसेज की रिप्लाई करने लगी। तो मतलब ऐसा करने लगा कि कोई कोई रोने लगता था बात करने के लिए, वो अपना मम्मी कसम आपको कैसे पता चलता था कि वो रो रहा है अब हमसे बात करने के लिए? कॉल पर भी फोन भी करता था। आप फोन रिसीव करके बात करती थी? हाँ, फोन रिसीव करके बात बोल करते थे, तो वो मम्मी कसम भी खाया था। बोला कि हम मम्मी कसम करे है, अपना पापा कसम करे, हम धोखा नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि हर लड़का जो माँ कोख में 9 महीना पाल के जो पैदा करता है, कम से कम वो माँ की झूठी कसम तो नहीं खाएगा। बोला कि ठीक है, हम नहीं तुमको तो छोड़ेंगे, नहीं धोखा देंगे। तो ऐसी बात करते रहे। मतलब आपको बहुत बढ़िया से मम्मी कसम, बाप कसम, खानदान कसम खा के फंसा लिया कि छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या होता है, आप आराम से फंस जाती हैं तो और प्यार हो जाता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? मतलब प्यार हो जाता, बात करते करते एक दिन हमको मिलने के लिए बुलाता है। कहाँ पे? हनुमान नगर में मिलने के लिए बुलाया था, तो हम गए हुए थे, तो हमको देखा आमने सामने, हम उसको देखे। मतलब एकदम पहला बार मिलना हुआ 2 महीना 3 महीना बात करने के बाद हनुमान नगर में रेस्टोरेंट में? नहीं, रोडे पर मिले। अच्छा, रोड पे ही मिल ली? उसके बाद मिले, उसको मथी बोला कि कहीं घूमने चलो। फिर उसके बाद बोला रिलेशनशिप बनाने के लिए। ई बनाने के लिए कहाँ लेके जाता है? ये बनाने के लिए होटल में बोल रहा था। तो हाँ, वो में बोले कि शादी करने के बाद चलेंगे। तो बहुत नहीं बात करे, तुमको हर चीज़ मान रहे तुमको, तो हम जाएंगे, जब तक पत्नी के सुख नहीं देगा तो हम जाएंगे कहाँ। हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर भी बोला कि तुमको क्या विश्वास है। हम बोले कि जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो फिर वो हमको यही मंदिर में ले गए, कदम का मंदिर में। तो उसमें हमको सिंदूर खरीदा था, क्योरी इतना बड़ के सिंदूर, उसी सिंदूर से मतलब मंगलसूत्र? मंगलसूत्र नहीं, बल्कि सिंदूर मांग में खाली डाल दिया था। और वो शादी पे आप भरोसा कर ली? हाँ, वो हमको भरोसा दिला दिया कि आशा तू मेरी पत्नी हो। उसके बाद होटल चली गई? हाँ, उसके बाद होटल भी गया, अपना दोस्त के रूम पर भी लेके गया। मतलब होटल भी ले जाने लगा, दोस्त के रूम पे भी ले जाने लगा, जब सिंदूर डाल लिया। उसके बाद मेरा ही रूम पर आना जाना करने लगा। मम्मी कहाँ थी, भाई कहाँ था? आपके रूम पे आता था तो? मम्मी, मेरा भाई मेरा साथ नहीं रहता था, वो हलवाई वाला काम करता है, तो रात में कभी कदाल सब अलग रूम ले लिया था। हम अकेले रहते, मम्मी उम्मी रहती थी मेरे साथ। कभी कभी मम्मी चली जाती थी गाँव, तो रात भर आकर आराम से रहता था? ऐसे भी मम्मी मेरा जानी भी कर रही थी, मम्मी मेरा जान रही थी। मम्मी मेरा भी घर पे वो रोज आना जाना करने लगा। रात के दिन भर अपना दुकान पर रहते थे भाई के, और रात के आपके पास? आपके पास, मेरे पास आते थे। बस बहुत कुछ, सब कुछ होता था? हाँ, 2.5 साल हो गया, घर में नहीं बता रहा था। हमको भी थोड़ा थोड़ा डाउट लगने लगा कि कहीं ना कहीं जरूर कोई वजह है। आप सिंदूर लगाती थी शादी के बाद? हाँ हाँ, लगाते थे। अभी जो हम 4 महीना से छूटे हैं, नहीं बात हो रहा है, अलग हो गए हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
न सिंदूर न बिंदी, कुछ नहीं कर रहे हैं। काहे कि अंदर से जब आत्मा दुनिया उजड़ जाता है, किसी को जब लड़का नहीं था तो इंसान के कभी रहता है इस तरह। आप उसे नहीं बोलते थे कि देखो तुम शादी कर लिया, पत्नी वाला सुख भी दे दिया, रात भर आके रहने भी लगा, अब तो अपने घर ले चल के हमको सुख दे दो। उसको बहुत बोलते थे, बोलते बोलते हम थक जाते, तो बोला कि समय आने पर हम ले जाएंगे, तुमको रखेंगे हम, कि रखेंगे तोरा फैमिली रखेगा, जो तुम इतना व्याकुल हो चाहे कुछ भी हो, तुमको रखेंगे हम ना, तो फैमिली पर क्यों चलाते हम, समय आने पर हम बता देंगे, तुमको ले भी जाएंगे। फिर ऐसे ही करते करते मतलब 2-2.5 साल हो गया। आपके हाथ में कुछ ये कागज वगैरह से बताइएगा जरा, क्या है ये? फोटो है उसी का साथ। अच्छा, ये लड़का है जिसे शादी की है, ये भी है, सब उसी का फोटो है? सब उसी का है। तो आप तो इतना लंबा इसमें सिंदूर की हुई जी? हाँ हाँ। अब आपके घर में पूरा गोतिया देहात माई बाप सब जान गया, भाई बहनों सब लोग जान गया, और उसके घर में कोई नहीं जाना। आपके घर आके रात भर भी रहता था, दिन भर भी रहता था। फैमिली खाली जानता था कि कोई लड़की से ही बात करता है, बस इतना नहीं जाना था कि कोई लड़की से शादी किया था। लेकिन हम जब वो नहीं बता रहा था तो एक दिन हम आवाज़ लगाए, हम ही बताने के लिए कोशिश किए उसके घर पे। हाँ। उसका भाई के एक दिन कॉल किए थे कि ऐसे ऐसे की बात है, बोले कि कहीं सनी की शादी नहीं, कहा कि सनी शादी हमसे कर लिया है, हम दोनों गरा पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, वो शादी कहीं और करवा रहा था। जब इसको उसके बाद क्या हुआ अब लड़का के साथ बताइए? अब है कि लड़का कह रहा है कि मेरा फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरा जो भाई कहेगा हम वही करेंगे। कहीं ना कहीं भाई उसको दबाव में डाला हुआ मतलब परिवार वाला उसको कहा कि अब ये सब मत करो, तुम दूसरे जगह शादी करना, ये सब फालतू बात है। हाँ जो भी है, लेकिन वो लड़का हमको नहीं लग रहा है कि लड़का हमसे अलग हो, हमको अभी भी रखना चाहता है, कल ही खोल के नहीं। आपको अपने प्यार पे अभी भी भरोसा है? हमको भरोसा है, काहे कि वो लड़का के हम जानते हैं, कहीं ना कहीं उसका भाई और फैमिली के दबाव में है। उसका भाई जो है मतलब बहुत दबाव उसका डाला हुआ है, बोला था तुमको मार देंगे, काट देंगे। मेरे पास धमकी भी देता था? हाँ था, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है ये बात का। जब मेरे को धमकी दे सकता है तो अपना भाई के बोला कि तुमको काट के गाड़ देंगे, तो मेरा जो हम जहाँ शादी करवाएंगे वही आप करना। उसको बताई नहीं कि देखो आपके भाई तो हमसे प्यार किया है, फिर आप कैसे बीच में आके धमका रहे हैं? वो बोला कि हम नहीं मानते हैं, बोला कि आप तो हमसे पूछा जात का है, तो हम बोले ऐसा जात मतलब संधू साध है, तो बोला कि इतना छोट जात के हम मतलब नहीं आप पासवान है? हाँ। तो उसके लगे कि तो उसका घर वाले को बताया, तो उसका भाई एकदम वो कह रहा है क्या तेरा औकात है, 10 लाख तक मेरा भाई पढ़ल लिखल है ये है। तो हम बोले कि आपका भाई पढ़ल लिखल है तो पढ़ लिख के क्या किया है, क्या चाहिए उसके पास, बताइए हमको। नौकरी वोकरी नहीं करता है क्या? कुछ नहीं, उसका बेरोजगार है? तो हमको उसका भाई बोल रहा है कि हमारा पटना में अपना मकान है, 3 तल्ला है, दुकान है, हमको तुम्हारा औकात है तो हमको ये मतलब 10 लाख रुपया दो। ये अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमको इंसाफ मिले। किस प्रकार का इंसाफ? उसको फांसी दे दिया जाए या फिर आपसे शादी करा फांसी दे? नहीं चाहिए हमको उसका, लेकिन उसको सजा देना चाहिए कि अफसोस हो रहा है कि किसी के साथ वो खिलवाड़ ना करे। मतलब वो पैसा के गर्मी दिखा रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो वो सोच रहा है कि पुलिस थाना के मंदिर में कर ले। मेरा पास पैसा नहीं है तो मेरा केस कहीं ना कहीं दबा रहा है, वो केस दबाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे लगे हुए हैं। कभी मीडिया वाला सर से, कभी किसी से मदद मांग रहा है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, हम पैसा नहीं। पैसा वैसा भी लिया था आपसे? मेरा पास पैसा की मांग आया था। चलिए बाकी अब इनके प्रेम कहानी को देख करके, सुन करके आप क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दर्ज करिएगा। और ये अनोखी प्रेम कहानी आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं, पेपर पे, टीवी में, अखबार में दिखता होगा। अजीबो अजीब प्यार सामने आता होगा, और आपको हंसी भी आती होगी, तरस भी आता होगा, रोना भी आता होगा। इनके साथ भी वही दुख भरी कहानी है। इनको भी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हेलो बेबी, सोना, बाबू, मोना किया होगा, अच्छा से बात किया होगा, माँ बाप के कसम जैसा ही बताई है वो खाया था। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप इन्हीं के जुबानी इनकी दर्द भरी कहानी सुने। बाकी अब हम इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है।